हमेशा कोई न कोई जीएसटी में निषेध होता रहता है। किसी कर को बढ़ाएंगे तो किसी को घटाएंगे, और जीएसटी में इतना बड़ा कर जो कॉपी कलम और पेंसिल पर जीएसटी लग सकती है। गरीब आदमी बेहाल है, वो अपनी पढ़ाई के लिए मोहताज है, तो इसलिए इनका जीएसटी पर, बड़े व्यापारियों सोने पर जीएसटी कितना है, कॉपी कलम पर जीएसटी कितना है, सोना महंगा हो रहा है, सोने पर जीएसटी नाम मात्र के लिए है, और कॉपी कलम पर जीएसटी इनकी 18% है। इसलिए ये गरीबों के लिए ये संविधान और सरकार संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। उसमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार शोषित वंचित समाज की पीड़ा को, दर्द को समझ करके काम करना चाहिए। लेकिन जिन चीजों पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए उस पर भी केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा करके देश के साथ, संविधान के साथ धोखा दिया। अब इस देश में वोट की चोरी करने वाला, वोट की डकैती करने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने जो वोट की चोरी किया उसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटरों का हलफनामा सहित चुनाव आयोग को अवगत कराया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उस 18,000 के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई कागज नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन 18,000 वोटरों की रिसीविंग दिया। इसके बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो वोट लूटने वालों को अब खदेड़ेगी देश की जनता, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको अधिकार दिया। एक किसान का बेटा जो वोटर्स है, उसके वोट की जो ताकत है वही देश के प्रधानमंत्री की भी ताकत है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग मिल करके किसानों, मजदूरों और महिलाओं के वोटरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसमें बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, गैर बराबरी समाप्त करना, पीडीए से परहेज करने वालों को सत्ता से हटा देना, संविधान के साथ धोखा देने वालों को सत्ता से हटा देना, किसानों के लिए बिजली सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो, दवाई सस्ती हो। ये व्यवस्था जो माननीय नेताजी ने, धरती पुत्र नेताजी ने कहा था, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई ये बिल्कुल मुफ्त हो, वो व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव 2027 में जब बनेंगे तो सारी चीजें फ्री होंगी। जब भी कोई व्यक्ति इस डबल इंजन की सरकार में अपने हकों, अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर कदम बढ़ाता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो सरकार उन पर लाठी चार्ज कराती है और लाठी चार्ज के माध्यम से उनके मनोबल को तोड़ने का काम करती है। हकीकत में जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान जब सोसाइटीज पर, गोदाम पर 4 बजे रात से ही लाइन लगा लेता है खादों के लिए, तो उसे खाद न मिलने के बहाने उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, और रात में गोदाम खुलती है और चोरी से उसकी ब्लैकमेलिंग भी होती है। यहाँ तक कि अभी महाराजगंज जनपद में एक रमाशंकर चौरसिया नाम का एक व्यक्ति, जो 1 महीने तक उसके चप्पल घिस गए, उसका नंबर नहीं आया एक बोरी खाद के लिए।
एक दिन किसी तरह से उसका नंबर आया तो बोरी की झीलें, मतलब जो लाइनें लगी थी इतनी ऊंचाई तक लगी थी कि वो बोरी की छिल्लियां उसके ऊपर गिरी और दब करके वो किसान मर गया। भारतीय जनता पार्टी का न कोई विधायक न तो कोई उनका नेता गया, कोई संवेदना इनके पास नहीं है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस गरीब के दर्द को समझा और उसे 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद करने का भी काम किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से न किसान ही तैसी है, न नौजवान ही तैसी है, न तो महिला ही तैसी है, न मजदूर तैसी है। सभी सारों लोग और युवा लोग लामबंद होकर के अपनी नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं वो सब इस मुहिम में शामिल है कि अब इस देश में पीडीए की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। बिहार में देखा गया गठबंधन 27 में होगा, किसके साथ होगा? इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस बिहार में जीतेगा और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया